संधियाँ। तो कल हमने चर्चा की थी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्गों की जो आप चर्चा करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो नोट कर लीजिए कॉपी में। ये व्याकरण भीति ही हम आपके सामने खोले हुए हैं, पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। हम पढ़ेंगे संधियाँ। तो संधियों के अभ्यास कार्य में सबसे पहले हमने कल पढ़ी थी स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, ये सब आपने पढ़ी हुई हैं। लेकिन इनके साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम स्वर संधि का उपयोग कर रहे हैं, गुण संधि का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ व्यंजन संधि कैसे नहीं है, कैसे प्रयोग में नहीं आएगी। तो संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियां हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को अत्यंत समीपता के कारण से यथा प्राप्त वर्ण विकार का जो स्वर कहलाता है वह संधि कहलाता है। अगर संधि की परिभाषा तो वर्णानाम मेलनम संधि। सबसे सरल संधि कहलाती है दीर्घ संधि। सभी बच्चे जो आ रहे हैं वो अपने नाम के साथ क्लास ज़रूर लिखते जाएँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले दीर्घ संधि के सूत्र देखते हैं। पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है दीर्घ संधि का। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा से मतलब क्या है, अक वर्ण के सामने दीर्घ वर्ण आदेश होता है। दीर्घ वर्ण आदेश होता है से मतलब क्या है कि अकः सवर्णे दीर्घा, अक वर्णों के समान वर्ण। अक वर्ण कौन कौन से हैं, अयुण, रीलिख, एयोंग, अयौच, हैवरट, लण, यम, गण, नम, झवें, ये अकवर्णी है। अयुण और रील रिक, ये 2 सूत्र जो हैं आ, ई, उ, री, लृ, ये आपके क्या हैं, अकवर्ण कहलाते हैं। इनके समान वर्ण आने पर क्या आने पर, इनके समान वर्ण आने पर क्या आदेश होता है, दीर्घ एकादेश आदेश होता है। चलिए, तो अका सवर्णे दीर्घा पाणिनि का एक सूत्र है, और वह सूत्र क्या करता है उससे हम समझते हैं। सबसे पहले अकः सवर्णे दीर्घा, अक वर्णों के समान वर्ण होने पर दीर्घ संधि होती है। जैसे कि आ, ई, उ, री स्वरों के पश्चात में ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं, आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा और री हो जाते हैं। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, और दीर्घ संधि के उदाहरण आप लोगों को पहले से आते हैं। सबसे सरल विद्यालय आपने पढ़ा है, विद्या प्लस आलया। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जो बच्चे आ रहे हैं अपनी क्लास का नाम लिखते जाएं। अब मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। दूसरे बच्चे समय से आए हैं, जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो पहले से उपस्थित हों, और लाइक बटन ज़रूर दबाते जाइए सभी विद्यार्थी, जो बच्चे नए नए आ रहे हैं। चलिए, तो दीर्घ संधि का उदाहरण देख रहे हैं, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तकालय क्या कहलाता है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, ये दीर्घ संधि। पुस्तक में जो का है, का में क्या है लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, और आलय पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, आ, उत्तर पद का पहला अक्षर क्या है, दीर्घा। तो आ और आ मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ आदेश हो गया, तो बन जाएगा पुस्तकालय। दूसरा, जैसे कि आपका कोई नाम है, कल हमने चर्चा की थी अतुल, अतुल के पीछे ला में क्या है, आ। अब अतुल के बाद में मान लो किसी का नाम आ से आशीष है, तो अतुला प्लस आशीष, तो अतुलाशीष बन जाएगा। जैसे दिया देव प्लस आशीष, देव में क्या है, आ, तो आ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया, देवाशीष बन गया। तो इस प्रकार से ये संधि हमें बता रही है कि किस प्रकार से हम देव आशीष अर्थात देवाशीष, समझ गए आप, कि दीर्घ संधि अर्थात ह्रस्व या दीर्घा, मतलब अंतिम अक्षर आ होना चाहिए और पहला अक्षर भी आ होना चाहिए। तो अंतिम अक्षर और पहला अक्षर जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर के अगर दीर्घ आ आदेश हो रहा है तो वह कौन सी संधि कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। जहाँ समान वर्ण आपस में मिलते हैं, देखो आ के बाद में आ आएगा तभी दीर्घ संधि होगी, ई के बाद में ई आएगी तभी दीर्घ संधि होगी, ऊ के बाद में ऊ आएगा तभी दीर्घ संधि होगी। आ के बाद अगर ई आया
तो दीर्घ संधि नहीं होगी, गुण संधि होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला उदाहरण देखते हैं इन्हीं के, जैसे दैत्य प्लस अरि लिखा है तो दैत्य अरि में क्या हो गया, दीर्घ अ हो गया। ठीक है, उदाहरण देखिए दूसरा। अब आप खुद देखिए, चा प्लस अपी चापी। अब दो दो शब्द आपको बना करके मुझे बताना है। आपका नाम के अंत में आ आता है तो यस लिखिए आप लोग कमेंट में। अगर जिनके नाम के अंत में आ आता है, ठीक है, अगर दीर्घा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ह्रस्व दीर्घा दोनों आते हैं, तो ह्रस्व और दीर्घा से शुरू होने वाला कोई शब्द अपने नाम में जोड़ करके कमेंट में लिख करके बताओ क्या बनेगा। और जिन लड़कियों के नाम में छोटी ई आती है तो वो ई से शुरू होने वाला शब्द जोड़ो, तो दीर्घ ई जोड़ करके आपको करना है। तो आप जल्दी से बताइए। चलिए, तो आप लोगों ने लिखा अपनी कॉपी में अपना नाम और अपने नाम के पीछे आ से ही शुरू होने वाला नाम। तो कैसे करेंगे जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो आपने देखा, लिख करके के देखा, चा प्लस अभी, चा में आ है प्लस अभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, चापी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अब देखिए गिरी प्लस इंद्र लिखा है तो गिरी प्लस इंद्र में चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, गिरी प्लस इंद्र। तो गिरी प्लस इंद्र में आपने क्या लिखा, गिरी इंद्र बन गया। छोटी ई के बाद में क्या आई, छोटी ई आई, तो या बड़ी ई आई तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। आवाज़ क्लियर आ रही है? दूसरा कपी प्लस ईस लिखा है, कपीसा बना, मही प्लस ईस बना, महीसा। तो देखिए मही में जो बड़ी है और बड़ी के बाद भी बड़ी है, तो बड़ी और बड़ी मिलकर के क्या बन गया, महीशा बन गया। नदी प्लस ईसा तो क्या बन गया, नदीशा बन गया। बहुत अच्छे, जो बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइए, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे और विद्यार्थियों को दिखे कि हाँ वीडियो में कुछ हमें लाभ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो अपना नाम ज़रूर लिखते जाएं। तो मही प्लस ईसा महीसा बन गया, नदी प्लस ईसा नदीसा बन गया। तो सीधी सिंपल तरीके से अगर हम समझें, दीर्घ संधि क्या है कि ह्रस्व दीर्घा मिलाकर के दीर्घा करना है, छोटी बड़ी मिलाकर के बड़ी करना है। जिस शब्द में हमें बड़ा आ दिखाई दे, बड़ी ई दिखाई दे, वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम उदाहरण देखते हैं। देखो एक लक्ष्मी आ गया, लक्ष्मी किसी का नाम भी है हमारे क्लास में, तो लक्ष्मी अपना नाम लिख करके बताओ कि मेरा नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के बाद में अगर हम ई से शुरू होने वाला कोई शब्द जोड़ें, किससे शुरू होने वाला शब्द जोड़ें, ई से शुरू होने वाला कोई शब्द जोड़ें, तो ई क्या हो जाएगा, छोटी ई या बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई। देखो लक्ष्मीश्वरा बन गया। अब मान लीजिए आपका नाम रवि है, अब रवि के पास भी इंद्र है, रवि किसी का नाम है क्या, रवि के पास इंद्र है, तो रवि प्लस इंद्र क्या बनेगा, रवींद्र बन जाएगा। ठीक है, अब किसी के नाम में गणेश लिखा है और गणेश के बाद में किसी का नाम क्या लिखा है, इंद्र लिखा है, तो गणेशेंद्र बन जाएगा। तो सीधा सिंपल ये है कि आ बड़ी ई बड़ी, ये कल हमने चर्चा कर ली थी। अब हम चल रहे हैं दीर्घ संधि की ओर, गुण संधि का। भानु प्लस उदया, देखो भानुदया में छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। सुक्ति शब्द जो हम पढ़ते हैं, तो सुक्ति शब्द में क्या होता है, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति सूक्ति कहलाता है। तो सूक्ति
छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, सु मतलब अच्छा, उक्ति मतलब कही कहना। तो अंतिम अक्षर ऊ है और पहला अक्षर भी ऊ है, तो ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। तो दीर्घ संधि का सार क्या निकला कि जिसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ दिखाई देता है, वह दीर्घ संधि की उदाहरण है। अब चलते हैं हम गुण संधि की ओर। तो गुण संधि क्या कहलाती है, इसकी चर्चा भी हमने कल की थी कि जिसके अंत में देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, आ ई ए। अगर आपके पास व्याकरण भीति है तो पेज नंबर 14 निकाल लीजिए, आपके पास पुस्तक होगी। 9th 11th दोनों बच्चों के पास आपको पुस्तक होना चाहिए। तो पुस्तक है आपके पास, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे लिख दीजिए अगर पुस्तक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, नोट कर रहे हैं आप लोग। चलिए इनको टिक करते जाइए, जैसे कि कोई संधि आएगी तो कैसी आएगी, गण प्लस ईस गणेश आ जाएगा लिखा, या जिसमें ए की मात्रा ओ की मात्रा होती है वो गुण संधि कहलाती है, बिल्कुल सिंपल। उप प्लस इंद्र। अब देखो जो पूर्व पद का अंतिम अक्षर है वो हमेशा क्या आएगा, आ आएगा। जैसे अतुल है, नरेश है, सुरेश है, महेश है, इनके सबके अंतिम अक्षर क्या है, जितने भी लड़के अंतिम अक्षर क्या कहलाएगा, आ है। तो आ के बाद में अभी क्या आ रहा था, आ रहा तो दीर्घ कर रहे थे, अब आ के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रही है। आवाज़ ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही है बेटा, क्लियर सुनाई दे रही है, यस नो लिख दीजिए। अगर क्लियर आ रही तो यस लिख दीजिए। अतुल रजक तुम लिख दो, थोड़ा सा एक्टिव दिख रहे हो, यस लिख दो अगर क्लियर आ रही है। लोकेश क्लियर आ रही है, तेज़ तो नहीं करना है, आवाज़ स्लो तो नहीं करना है। चलिए यस, अच्छी आवाज़ आ रही है, चलिए क्लियर। और हाँ, वीडियो अपलोड होने के बाद इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, जो बच्चे नहीं देख पाए उनको भेजिए। और जो आपको हम सेट एग्ज़ाम के लिए MCQ क्वेश्चन बना रहे हैं वो आप लोग भी देख सकते हैं, आपके काम के भी हैं, व्याकरण के क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो उनको देखते जाइए। और जो हमारी प्ले लिस्ट में 9th 11th वाले बच्चे ध्यान से सुने, अभी हमने 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे संधि समास सबके वीडियो बनाए, तो वो आप ज़रूर देखते जाएँ, ठीक है। और आपको जो भी सहायता चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर करके बता दीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं आता है, हम वाच्य वेतन भी अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, तो उप प्लस इंद्र क्या बन जाता है, उपेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। गण प्लस ईस, गणेशा। देखिए आ के बाद ई आ रही तो क्या करना है, ए करना है, बस सिंपल। आपका नाम है, आपके नाम में ई से शुरू होने वाला कोई शब्द जोड़कर देखो तो आपका भी नाम गुण संधि जैसा बन जाएगा। नरेश, नर प्लस ईसा, सुर प्लस ईसा, सुरेश। महा में क्या आ बड़ा है पहले से, तो महा प्लस ईसी बनेगा, महेश बन जाएगा, ठीक है। सुरेश, नरेश, मुकेश। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे। देखो अब लता प्लस इव लिखा है, तो लता में दीर्घा है और इव में छोटी ई है, तो आ और ई मिलकर के ए बन गया, लतेब बन गया, आ लोप हो जाएगा, ठीक है। गंगा प्लस इति, तो गंगेती बनेगा। गंगा प्लस इति क्या बनेगा, गंगेती बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ह्रस्व दीर्घा के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, क्या आदेश हो जाएगा गुण संधि में, ओ आदेश। तो भाग्य प्लस उदया बन जाएगा, भाग्योदया। जो बच्चे क्लास से जा रहे हैं जल्दी से वापस आ जाइए, उनको वापस ले आइए। कुछ बच्चे अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं आज क्लास में, कल तो ज़्यादा थे, इससे थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए सब बच्चों। और कल की महा क्लास ठीक 2 बजे से दिन में रहने वाली है, कल संडे है, आप सब घर पे रहने वाले हो, तो 2 बजे से हम इस कक्षा का आयोजन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी, कल कक्षा 2 बजे से रहेगी, कल क्लास 2 बजे से रहेगी, सभी लोग तैयार रहें। तो जिन बच्चों को क्लास पढ़नी है तो समय से हाँ, देखिए कुछ बच्चे ने बहुत अच्छा उदाहरण लिखा, महा प्लस देव, महादेव नहीं बनेगा बेटा, महा प्लस एव होगा तो महा एव बन जाएगा, महेब बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि स्वर पीछे आना चाहिए, स्वर संधि में पीछे, स्वर के बाद स्वर ही आएगा। महा एक शब्द है, देव एक शब्द है, यहाँ संधि कार्य नहीं होगा, ठीक है, वहाँ दूसरी संधि कार्य होगी, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो भाग्य प्लस उदय बन जाएगा, भाग्योदया। फिर इसके बाद देखिए, सूर्य प्लस उदया, सूर्योदया। नर प्लस उत्तम, नरोत्तमा। हित प्लस उपदेशा, हितोपदेशा। महोत्सव। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। यथा प्लस उचितम, यथोचितम। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। महा प्लस उहुरु, मुहुरु। नव प्लस नवोढ़। तो इस प्रकार से हमने देखी ये गुण संधि के उदाहरण। आ और री के बाद में, आ के बाद में क्या आ रहा है, अगर री आ रहा है तो क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो देव प्लस ऋषि बन गया, देवर्षि। कल हमने ये देखी थी संधि। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। अब वृद्धि संधि
देखिए गुण संधि और वृद्धि संधि एक जैसी हैं। गुण संधि में एक की मात्रा ओ की मात्रा दिखाई देती है और वृद्धि संधि में आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई देती है। बस इतना सा अंतर है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आ के बाद में आ आए तो दीर्घ संधि, ई आए तो ई के बाद में ई आए तो दीर्घ संधि, उ के बाद में उ आए तो दीर्घ संधि। लेकिन आ के बाद ई आए तो ए करना है गुण संधि, आ के बाद उ आए तो ओ करना है गुण संधि। अब इसी प्रकार आ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ऐ की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, तो आपको क्या आदेश करना है, ए ऐ को ऐ आदेश करना है। तो मम प्लस एव क्या बन गया, ममेव बन गया। मम प्लस एव क्या बन गया, ममेव बन गया। आपने अच्छे से नोट किया इसको, ये आपका उदाहरण आ सकता है परीक्षा में। मम एव, मम प्लस एव ममेव। एक प्लस एकम, ऐकैकम, डबल आई की मात्रा हो जाती है। आ के बाद अगर ए एडी का आता है, ह्रस्व है चाहे दीर्घ है। अद्य प्लस एव अद्देव बन जाएगा, लता प्लस एव लतेव बन जाएगा, तथा प्लस एव तथेव बन जाएगा। तो बिल्कुल ये ईजी है, बिल्कुल चिंता ना करें। आ के बाद ए आ रहा है तो आई करना है, आ के बाद आई आ रहा है तो तब भी क्या करना है, आई करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, जल प्लस ओघा। अब आ के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है तो औ करना है, जलोघा। मम प्लस औषधि ममोषधि, नव प्लस औषधि नवोषधि, विद्या प्लस औचित्यम विद्योचोत्तम। तो इस प्रकार से बन जाएंगी आपकी वृद्धि संधि। तो ए ओ की मात्रा होती है तो गुण संधि, ऐ औ की मात्रा होती है तो वृद्धि संधि। तो इस प्रकार से हमने गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए आप, और नोट कर रहे हैं सब बच्चे तो कमेंट्स में ऐसे लिख दीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं, मस्ती नहीं करना है, पढ़ाई करना है हम, तो इनको नोट करते जाइए। यण संधि किसे कहते हैं, इको यण से एक सूत्र लिखा है पाणिनि का, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। एक क्या है, अय्युण रीलृक, ये एक प्रत्याहार इसमें कहलाएंगे। और अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार कौन से हैं, अय्युण रीलिक एवं अय्यौच, ये 4 सूत्र शुरू के हैं। तो इक के स्थान पर क्या आदेश होता है, यण आदेश होता है अच परे रहने पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे यण संधि। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, जब ई उ री तथा ली के बाद कोई स्वर आए तो ई को क्या करना है, या करना है। मतलब ई के बाद पहले आ रहा था पूर्व पद का अंतिम अक्षर, अब क्या आ रहा है, ई आ रहा है। देखिए वृद्धि संधि गुण संधि लगभग एक जैसी है, लेकिन यण संधि थोड़ी सी अलग है। तो पहले शब्द में क्या दिखेगा अंतिम अक्षर में, जिसके नाम में जैसे मति, सृष्टि, दृष्टि, भक्ति, लक्ष्मी, अंजलि, छोटी बड़ी जिसके नाम में आ रही है, अब उसके बाद भी कोई भी स्वर आए, आए, ई आए, उ आए, री आए, कुछ भी आए, तो क्या करेंगे अपन, ई के बाद में कुछ भी आए, हमें पीछे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना, जो मात्रा वैसी की वैसी जोड़ना है। बस हमें क्या करना है, ई को या करना है। देखिए पहला ही उदाहरण देखिए, यदि प्लस अपी लिखा है, क्या लिखा है, यदि प्लस अपी लिखा है। तो यदि प्लस जब अपी लिखा रहता है तो उसमें हमें क्या करना है, यदि प्लस अपी में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि प्लस अपी लिखा है तो यदि प्लस अपी में आपको ई को या कर दिया तो दा आधा बच्चा, तो दा और या मिलकर के क्या बन जाता है, द्या, और द्या हलंत है तो आ इसमें जुड़ गया, बन गया यदि प्लस अपी यद्यपि। क्लियर, यदि प्लस अपी बन गया यद्यपि। अब दूसरा देखिए, ये इति प्लस आदि लिखा है तो ई को या किया, इत्त हो गया, तादा हुआ कि नहीं हुआ, और या के बाद में क्या था, दीर्घा, तो दीर्घा जोड़ दिया तो बन जाएगा इत्यादि। क्या बन गया, इत्यादि। अब इसके बाद में हम देखते हैं अति प्लस आचारा, अत्याचार, प्रति प्लस आचारा, प्रत्याचार, ठीक है। पर्यावरण जो शब्द आता है 10वीं कक्षा का पहला पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम। तो पर्यावरण में भी कौन सी संधि, यण संधि है। परि प्लस आवरणम, परि उपसर्ग जाता है। इति प्लस आवदत, इत्यावदत कहलाएगा। नदी प्लस आवेगा, नद्यावेगा कहलाएगा। सखी प्लस ऐश्वर्यम, सखेश्वर्यम बन जाएगा, ई को यह करके, और पीछे देखो आई की मात्रा है तो आई की मात्रा लगी। और यण संधि की सबसे आसान तरीका बता दूं आपको, ट्रिक नोट कर लेंगे आप लोग, तो नोट कर लीजिए। या के बाद में और ह्रस्व वा के बाद में अगर आधा व्यंजन आए, पहले क्या आए, या और वा के आगे पहले आधा व्यंजन आता है तो वहाँ यण संधि होती है। बिल्कुल सिंपल। देखो यद्यपि में द्या संयुक्त अक्षर है, क्या अक्षर है, द्या संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर होने के कारण से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
द्या बन जाता है। ठीक है, जैसे त्रा शब्द है तो त्रा शब्द में भी यण संधि होती है जिस शब्द में त्रा होता है। तो यति प्लस आदि इत्यादि अत्याचार, या वाक्य देखो, या के आगे सब में देखो, और जहाँ द्या दिख रहा है तो वहाँ पर भी यण संधि समझना, या के आगे आधा व्यंजन है। फिर इसके बाद देखो सु प्लस आगतम। अब ऊ को क्या आदेश करना है कि जिसके इस नाम के पीछे, जैसे गोलू, ठीक है, किसी का नाम कोई रखा है गोलू रखा, ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, किसी का नाम क्या है, आप लोग अपने अपना नाम लिखो, ऊ जिसके अंत में आ रहा है वो नाम लिख करके बताओ कमेंट में, जिसके अंत में ऊ आता है ऐसे नाम लिखो। जैसे अनु, सु लिखा है, ठीक है, जिसके नाम में ऊ आता है अंत में वो लिखो। सोनू, भानु, तो भानु प्लस आगतम क्या बन जाएगा, भानवागतम। सु प्लस आगतम बन गया स्वागतम। तो ऊ को क्या कर दिया, वा कर दिया। क्या कर दिया, वा। तो वा किया, सा आधा बचा, वा में दीर्घ आ जुड़ गया तो बन गया स्वागतम। अनु प्लस अया, ऊ को क्या कर दिया, वा, तो अनवया बन गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए एक बार, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं तो ये बाद में भी आप लिखिए। उन्नति लिखोगे तो उन्नति में छोटी है बेटा, तो छोटी को या करोगे तो उन्नति के बाद अगर आ से शुरू होने वाला कोई शब्द जोड़ोगे तो उसमें भी क्या शब्द आ जाएगा, यण संधि हो जाएगी। चलिए अगले उदाहरण देखते हैं। मधु प्लस हरी मधवरी, ये परीक्षा में आ सकता है। मधु प्लस हरी मधवरी, मधु प्लस हरी मधवरी। वधु प्लस आगमन वध्वागमन। पितृ प्लस आदेशा पित्रादेशः। पितृ प्लस उपदेशा पितृपदेशा। अब देखिए री को क्या हुआ, रा आदेश हुआ तो ता और रा मिल करके बन जाता है त्रा। त्रा में देखो आ बड़ा है तो आदेश जोड़ दिया तो बन जाएगा पित्रादेशः। पितृ प्लस उपदेशा तो पितृपदेशा बन जाएगा। मातृ प्लस आज्ञा तो मात्राज्ञा बन जाएगा। देखिए विद्यार्थी, आज हमने पीडीएफ से पढ़ा है, कल हम बोर्ड पर पढ़ेंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में, अगर आपको पीडीएफ से समझ में आ रहा है तो हम डेली पीडीएफ से पढ़ेंगे, यस लिख दीजिए। अगर पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, बोर्ड पे क्या है थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए हम थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से आपको स्क्रीन पर सीधे समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो पितृ प्लस आदेशा पित्रादेशा बन जाएगा। देखिए 10-15 मिनट की क्लास और बची है, तो थोड़ा सा धैर्य रख के आप पढ़ते जाइए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिए बाद में। और अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो यस लिख दीजिए, ठीक है। तो पितृ प्लस आज्ञा बन गया पित्राज्ञा पित्रादेशा, पितृ प्लस उपदेशा मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। तो जिस शब्द में त्रा दिखाई दे समझ लीजिए वहाँ पर यण संधि होती है। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, 4 संधियों के बारे में चर्चा की है। अब थोड़ा सा हम शब्द रूपों की चर्चा भी करने वाले हैं। तो अब शब्द रूप कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए शब्द रूप क्या होते हैं। तो शब्द रूपों की चर्चा हमें करना है। तो शब्द रूप हम कैसे पहचानेंगे, और शब्द रूप हम देखिए थोड़ी सी धातु रूप की चर्चा कर लेते हैं। चलिए धातु रूप आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, धातु रूप देखते जाइए। तो कल हमने आपको शब्द रूप दिए थे, आज धातु रूप याद करने के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। तो धातु रूप याद करिए। नी प्लस, नी धातु है, ये नोट कर लीजिए आप। नी धातु ले जाने अर्थ में होती है। ले जाने अर्थ से तात्पर्य मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये ले जा रहा हूँ, तो ले जाने के लिए नयति प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। नी से क्या, ई को या हो गया, देखो यण संधि यहाँ भी काम आएगी। नी से क्या बन गया, नय, और ती पिट्टे जुड़ गए, जैसे पठती नयति नयता नयंती नयसी नयता नयत नयामी नयावा नयामः। पी पा धातु है तो पा से पीना हो जाता है, पिबती पिबता पिबंती। इंग्लिश में भी लिखा है, पढ़ सकते हैं, टेक अवे टेक ड्रंक। यक्ष धातु देने अर्थ में होती तो क्या बन जाएगा, यक्षति। इसकी मूल धातु क्या है, यक्ष की दा धातु है, तो यक्षति यक्षता यक्षंती, ऐसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। गो टू गिव, भ्रम धातु है तो भ्रम से क्या हो जाएगा, घूमना, ठीक है। भ्रम धातु अर्थात घूमना, भ्रमति घूमता है, टू मूव। पत धातु है गिरना अर्थ में, पतति गिरता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ धातुएं हैं, इनके आप लकार लट लकार के रूप याद करके आइए। धाव धातु, दौड़ने अर्थ में धावती, धावता, धावंती, जैसे पठती के रूप चलते हैं वैसे ही आपको इन धातुओं के रूप बना करके देखना है। पचती, पचती, पचता, पचंती, पकाना। और कुछ धातुएं देख लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिए। क्री धातु करना अर्थ में होती है। क्री का अर्थ क्या होता है? करोति, करोति, कुर्ता, कुर्वंती। इस प्रकार से ये रूप बनते हैं, करोति, कुर्ता, कुर्वंती। ठीक है। श्री, श्रु धातु शून्य अर्थ में शुणोति बनता है, श्रु से शुणोति बन जाता है। और शक से शक्नोति, या से जानाति, ग्रह से गहनाति, रुद्र से रोदोति, ची से चुनना चुनौती। नोट करते जाइए। तो इतनी धातु हमने आपको बताई हैं और इनकी इंग्लिश मीनिंग भी लिखे हुए हैं, तो वो भी आप याद कर लीजिए। आलू भी बनता है, हाँ आलू भी बनता है। तो आलू में छोटा ऊ जोड़ोगे तो बन जाएगा, है ना। एक बच्चे ने लिखा है छोटा ऊ वाला। ठीक है। तो आज हमने जो संधि पढ़ी हैं और लकार पढ़े हैं, कल हम थोड़ा सा और व्यवस्थित इसको पढ़ाएंगे। ठीक है। थोड़े से आप धैर्य रखिए, अभी स्टार्टिंग है। कल हमने बोर्ड पे पढ़ा था, आज PDF से पढ़ा है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को बाद में देखेंगे डाउनलोड होने के बाद, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जयतु संस्कृतम कि आपको PDF से पढ़ना है क्या आपको बोर्ड पर पढ़ना है। तो दोनों ही हमारे पास उपलब्ध हैं, आपको हम पढ़ाएंगे। और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जयतु संस्कृतम ज़रूर लिखते जाएं। कल ठीक 2 बजे आप सभी इस कक्षा में उपस्थित हों। कोई भी विद्यार्थी लेट ना हो, अन्य विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंचा दें कि हम 2 बजे उपस्थित होंगे। ठीक है। तो कल हम आपसे मिलते हैं ठीक 2 बजे। शुभ रात्रि, शुभ संध्या।